उसके साथ जिए। आप कभी भी अप्राकृतिक ना जिए। लोग दिखावा में ज्यादा विश्वास करते हैं और दिखावा में ज्यादा अपने आप को शानापन दिखाते हैं। यह वस्तु आप सभी के लिए नुकसानदायी होता है, धोखादायी होता है। आज मार्केट से लेकर के घर तक बनावटी वस्तुएं आ गई। पिछले दिनों में हुबली शहर के अंदर एक व्यापारी ने जो मिर्ची है, मिर्ची पाउडर है, मिर्ची पाउडर लाल लाल बहुत फेमस कर लिया विज्ञापन जाहिरात के नाम से, और लाखों करोड़ का टर्नओवर था। जब खाद्य इलाकों ने उनका खोजबीन की, वह आज तक जेल में है, क्योंकि वह मिर्ची के नाम पर लकड़ी की भूसा बेचता था। यहाँ कर्नाटक के धारवाड़ के अंदर बेड़गी मिर्ची करके बहुत तीखा मिर्ची है। भारत के अंदर सबसे बड़ा तीखा अगर मिर्च का कोई शक्तिशाली उत्पाद का अगर कोई केंद्र है तो धारवाड़ की डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो यहाँ जो मिर्ची होती है बहुत तीखी होती है। एक आदमी एक मिर्ची पूरा नहीं खा सकता, इतना तीखा होता है। उसके नाम पर उसने लाखों करोड़ों बनाया, बाद में पकड़ा गया और उसके नाम पर डुप्लीकेट बेचता था, फंस गया। व्यापार के अंदर ध्यान रखिए, आपका भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता। जितना आप कमाओगे उतना आएगा आएगा, परंतु ईमानदारी से कमाएं। छल और धोखाधड़ी के साथ ना करें। और तो और भगवान के साथ भी आप चलते हो, भगवान के साथ भी धोखाधड़ी। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कहां से प्रथा चली। चावल को अगर रंग लगा दिया, उसको पुष्प बना दिया आपने। एक काम करिए, उस चावल को दुनिया के किसी कोने में भी पुष्प नाम के करके बेचिए। अगर कोई 10 रुपए भी अगर देता है तो मेरा नाम बदल दीजिए। बेवकूफी बना है, बुरा लगता है, परंतु वास्तविक पुष्प पुष्प है और पीला चावल पीला चावल है। न खाने की यूज, न चढ़ाने की यूज, न किसी का यूज है। पता नहीं कहां से प्रता चला है। आगम में कहीं मैंने पूरा शास्त्र ढूंढ 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 के, अगर किसी के पास एक किताब भी हो, एक पुस्तक भी हो, अगर पीला चावल को अगर पुष्प को गिनती में अगर गिनाया जाए, कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिला। पुष्प पुष्प ही आता है। भगवान के साथ ठगीगिरी, भगवान के साथ धोखागिरी, न जाने कहां जाओगे तुम। में आनंद आता है, वो 4 रुपए बच गए। पुष्प जो है चढ़ने से जो है रह गया। और एक धोखाधड़ी, लवंग को पुष्प मान लिया आपने, लवंग को पुष्प मान लिया। ये लवंग पुष्प नहीं है, फल है। ये लवंग जो है ना, ये पुष्प नहीं है, ये पुष्प नहीं है, ये फल है। सर्च करिए, देखिए इसके तो जो वो जब फूल खिलने के बाद उसके अंदर जो बीज, इसके अंदर जो बीज तैयार होता है, ये बीज है, उसके अंदर छोटे छोटे बीज है और फल स्वरूप रहता है। उसको भी पुष्प माना लिया, तो भी भगवान के साथ धोखाधड़ी। और तो और कोबरे के गोले को काटा, उसको पोता और उसको नैवेद्य मान लिया। इससे बड़ा और क्या धोखाधड़ी परमात्मा के साथ हो सकता है, बताइए। मत चढ़ाइए। अगर आपको बहुत बड़ा हिंसा और पाप लगने की विचार आ रहा हो तो मत चढ़ाइए। या तो शुद्ध नैवेद्य चढ़ाइए, अन्यथा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के साथ ठगागिरी करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के साथ छल करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के साथ छल हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है दुनिया में। एक काम करिए, ये दो उसको, आपकी दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो आप लोग
एक बार खा के देख लिए, उसको पीला करके अपने घरों में नैवेद्य, यानी नैवेद्य यानी पेट उदर का पूर्ति का वस्तु है, अगर आप लोग खा के देखिए। इस बार दिवाली के अंदर किसी घरों में भी स्वीट नहीं बनना चाहिए, लड्डू पेड़ा पिस्ता आदि नहीं बनना चाहिए नैवेद्य। आप इसी को, गोले को आप अपनी नाना प्रकार के रंग रोगन करके आज अपने घरों में सजाइए और बच्चों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए। आपने अनेकों वर्षों से भगवान को खिलाते आ रहे, एक बार आप भी खा के देखिए, इसके साथ त्योहार मना के देखिए। ये आपको हंसी आती होगी, आपको मजाक लग रहा हो, महाराज क्या बोल रहे, सत्य बोल रहा हूं, ये भगवान के साथ ठगागिरी है, भगवान के साथ धोखाधड़ी है, भगवान के साथ मायाचारीपना है। बोला जा रहा है भगवान नैवेद्य, और चढ़ाए जा रहा रंग पोता हुआ गोला, जो नैवेद्य रूप में, वो कभी हो नहीं सकता। नैवेद्य नैवेद्य है, एक ही चढ़ाइए, आधा चढ़ाइए, छोटा चढ़ाइए, पर चढ़ाइए शुद्ध नैवेद्य चढ़ाइए। और आगम के अंदर कहीं उल्लेख नहीं है, एक ग्रंथ दिखा दो किसी के पास है तो मैं मान लूंगा, मैं कल से बंद करवा दूंगा। एक ग्रंथ पूरी दुनिया भर में डंडोर पीटने वाले जो साधु है उनसे भी मेरा आह्वान है, एक तो बता दो। और कल से आप लोग भी लेना शुरू करें साधु लोग। बोला चटक पर रंग चढ़ावा, लड्डू मत खाओ, लड्डू खाने का अलग और चढ़ाने का अलग नहीं होता, एक ही होता है। जब खाने के लिए शुद्ध है तो चढ़ाने के लिए अशुद्ध कैसा? दूध पीने के लिए शुद्ध है तो चढ़ाने के लिए अशुद्ध कैसा है? लिटरों लिटरों गायब कर देते हो पी करके, और चढ़ाने के नाम पर आपको अशुद्ध और अनेकों प्रकार की आकुलता व्याकुलताएं होती है, बड़े बड़े लेक्चर झाड़ते हो। मेरा कहने का तात्पर्य, जो नैवेद्य है वह जो चढ़ाया जा रहा वो धोखाधड़ी है, भगवान के साथ मायाचारी है, कपट है, छल है। भगवान को अंधेरे में रखाया जा रहा है, परंतु भगवान सर्वज्ञ है, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, त्रिकालदर्शी है। उसका परिणाम भोगोगे भाई, निश्चित रूप में भोगोगे, इसमें दो राय नहीं, दो मत नहीं। क्योंकि जो नैवेद्य का अर्थ होता है जो क्षुधा को नाश कर सके, जो पेट को, उदर के भूख को मिटा सके, जो आपकी भूख की समाप्ति कर सके, जो आपके अंदर जो वेदना है क्षुधा प्रकट होता है, जो खाने के बाद शांत हो सके, उसका नाम नैवेद्य होता है। आए उसके साथ, भगवान के साथ कभी धोखाधड़ी नहीं करना। अगर आपको नहीं लगता है वो तो मत चढ़ाइए, मानसिकता के अंदर विकृति आ रही है तो मत चढ़ाइए, जितना भी चढ़ाइए शुद्ध चढ़ाइए, पर अशुद्ध मत चढ़ाइए। एक भी ग्रंथ बताइए जिसमें ऐसा लिखा हो, कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। आप बोलते समय क्या बोलते हो? क्षुधा रोग निवास नहीं, नैवेद्य निरूपा। नैवेद्य का अर्थ सर्च करिए, गूगल में सर्च करिए, या कोर्ट में डाल के पूछिए, कोर्ट के जजों से पूछिए, या किसी समाज गरीब से गरीब या इंटेलिजेंट बच्चों से पूछिए नैवेद्य क्या हो, वो भी बता पाएंगे। परंतु ये पढ़े लिखे लोगों को समझाना बड़ा भारी है। सोए को जगाना इजी है, और सोने का ढंग करने वाले को, उनको समझाना कठिन है। तो जो भी करिए सरलता से, सहजता से करिए, सरलता से जिए। सरल स्वभावी हो ताकि घर भो संपदा, चोरों का पूर्ण बस। धोखाधड़ी से जितना भी आपने कमाया वो कभी शाश्वत रूप से आपके जीवन में नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिए। ईमानदारी से 1 रुपए भी आप कमाओगे वो शाश्वत अंतिम श्वास तक आपके साथ रहेगा। हमारे कर्नाटक में ये बहुत बड़ा क्रूर और विश्वव्यापी एक डाकू हुआ, डकैत हुआ, चोर लुटेरा हुआ, उसका नाम है वीरप्पन। वीरप्पन बोलते बड़ी बड़ी मूछें आपके दिमाग में दिखने लग जाती है। वीरप्पन ने, वो इतना क्रूर था, इतना क्रूर था, इतना क्रूर था, हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु के बाउंड्री में वो रहता था, जंगलों में, कभी घरों में कभी रहा नहीं उसने। जंगल के अंदर अचानक जो है पुलिस आ गई, और अचानक पुलिस आने के बाद
उसको डाउट लगा अब हम पकड़े जाएंगे, तो एक पेड़ के सहारे वो छुप गया। अचानक उसकी बेटी रोने लग गई। बेटी रोने लग गई, नवजात शिशु था, एकदम थोड़ा धक्का धक्की कर रोने लग गई। इसके कारण हम पकड़े जाएंगे, इसके कारण हम फंस जाएंगे। तो बेटी को जो है सिर पकड़ करके मट्टी में घुसा दिया और श्वासोश्वास बंद करके उसको मर्डर यानी मार दिया। कितना क्रूर था। अपने बच्चों को भी जो है उसने अपने हाथों से दबोच करके मारा, इतना क्रूर था। डेली एक नहीं दो नहीं 10,000 हाथियों को मार करके, उनके दांत को काट करके लाखों करोड़ों जो है धन कमाया उस टाइम की बात है। डॉक्टर राजकुमार को, जो अभिनेता थे, उनको किडनैप कर करके गवर्नमेंट से 500 करोड़ ली। 500 करोड़ की वसूली किया। डॉक्टर राजकुमार के अपहरण कर करके करोड़ों रुपए उन्होंने लूटा। इतने सारा अरबों खरबों रुपए के मालिक, छल धोखाधड़ी, मर्डर, हत्या, किडनैप, नाना प्रकार के अपराधों से कमाया हुआ धन जब वो एक बार पुलिस के घेराव में पकड़ा गया तो छलनी हो गया। ऐसा बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं था जहां उसको गोली नहीं लगी थी। जैसे लोहे का जाल रहता है, लोहे का अगर छिद्र रहता है, उसके अंदर जितने छिद्र हुए थे उतने उसके देह के छिद्र हो गए थे। इतने क्रूरता से मरा। मरने के बाद मैं वो नहीं बता रहा हूं, जो जब 2 साल बीतने के बाद उसकी एक पत्नी जो है जेल में थी, उसको बच्ची एक और है, एक ही लड़की है उसको अभी। उसको लड़की को पढ़ने के लिए 10,000 रुपए फी भरने के लिए पैसा नहीं था। चोरों के पूर्ण बसे सरल स्वभावी तो के भो घर संपदा। यानी इतना कमाने के बाद, करोड़ों रुपए कमाने के बाद अपने बच्चों के लिए 10,000 रुपए स्कूल का फी नहीं आए, बच्चे दर दर भटक रहे। तो कहने का तात्पर्य, हम सरल सत्य न्याय पर, नीति पर चलेंगे तो हमारा थोड़ा सा लेट होगा, देर है पर अंधेरा नहीं। तो बंधुओं, यस, आर्जव, छल ना करें। रुजुर्भाव इति आर्जव, सरल भाव का नाम आर्जव। आप मन के अंदर है वो अपने वचन में उतारिए। कभी कभी क्या होता है हमारे साथ, हमारे मनुष्य के साथ घटनाएं घटती है। कोई मेहमान आता है या कोई मिलने आता है तो उसके सामने हम आरती उतारते हैं, यानी आरती मतलब उसके प्रशंसा के पुल बांधते हैं, और जैसे वो बाहर जाता है उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। ये भी धोखाधड़ी है उस मेहमान के साथ। जो है आपको पढ़ता नहीं वो बोलिए, नहीं पढ़ता है तो वो मत बोलिए। आप सामने जो अच्छे अच्छे बोले और पीछे उसके बुराई करे, ये सबसे बड़ा जो है धोखाधड़ी है। मेरा कहने का तात्पर्य कि सरलता से जीना है, नेचरता के साथ जीना है। कोई क्या कहता है उसके साथ नहीं जीना है, जो आपको अच्छा लगे, जो सत्य मार्ग है उस पर चलना है। हो सकता है सत्य मार्ग पर चलने पर थोड़ा सा लोगों में कीटा कीटा या लोगों के टिकने के पात्र होंगे, टीका के पात्र होंगे, पर घबराना नहीं। वो आज नहीं तो कल लोग समझ जाएंगे। घरों में सास बहू का व्यवहार छल धोखाधड़ी के साथ नहीं होना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा, तुमको मारने से जितना दुख होता है उसको भी मरने से उतना ही दुख होता है, तुमको गाली देने से जितना दुख होता है उतना ही उनको भी होता है। परस्पर उपग्रह जीवन, हम एक दूसरे के उपकार करते हुए जीवन को जीना चाहिए। जियो और जीने दो सूत्र, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो।
ये सूत्र जो है अपने जीवन के अंदर अंगीकार करना चाहिए। आज माधव धर्म पर कई लोग जो है, अभी दिवाली आने वाली है 40 दिन के बाद, 1 महीना 10 दिन के बाद दिवाली आने वाली है। क्योंकि ऐसा रूल्स, तो अब आने के पहले मिठाइयाँ बनाते हैं। परसों एक मिठाई के देखा मैंने, एक ने बताया यूरिया मिलाया रहे, यूरिया मिला करके मिठाया, दूध बेच के दूध से यूरिया मिला करके मिठाई बना। इसलिए बाजार की आइटम मत खाइए, न जाने कौन सा मूड पर, कौन सा इस पर आपके जीव पर घात करेगा पता नहीं। बाहर की चीजें आपके जीवन में कब आक्रांतित हो जाएगा, कब जो है आपके जीवन को नाश कर देगा पता नहीं। सब लोग पैसे के पीछे पड़े हैं, लोगों की हेल्थ की ये चिंता नहीं है। लोगों को केन केन पैसा मिल जाए, अगर सामने वाले मरने से 10 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो उसको मारने को भी तैयार है, क्योंकि इस प्रकार की मनुष्य की प्रवृत्ति बन गई। मिठाई बेचने वाला कभी ये नहीं सोचता कि सामने वाले का हेल्थ अच्छा हो, वो ये सोचता है कि कितना मेरा बिक जाए, कितना पैसा कमा सकूं। ये चीजें मार्केट के अंदर आ चुका है, जिससे हमारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुका है। अब आप बताइए, दुनिया की हर जगह धोखाधड़ी हो रही, व्यापार में तो पूछो मत। और तो और मैंने सुना है, परसों ही सुना है, भगवान के साथ भी धोखाधड़ी। मैंने परसों यूट्यूब में देखा, चाइना से 1008 मूर्तियां बना के आई बोले, और ऊपर जो है पीतल का रंग है और अंदर लोहा निकला और पोकाल निकाला, पोला पोला निकला बोले, पोला पोला। भगवान के साथ धोखाधड़ी। ध्यान के दिगंबर समाज में या किसी भी मूर्ति सांप्रदायिक संप्रदायों में मूर्ति पूरा घट होना चाहिए। ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति पूरा पोकाल नहीं होना चाहिए। अगर पोकाल होता है तो जो दाता है, जो करता है, या जो बनाता है, या जो बनवाता है, वो सारे उसकी मृत्यु के पात्र हो जाते हैं। और इसी प्रकार हमारे वास्तु के अनुसार मूर्ति के अंदर लोहे का अंश नहीं लगना चाहिए। एक बड़ा क्षेत्र के अंदर लाखों करोड़ों खर्च हुआ, लोगों ने भगवान के नाम पर करोड़ों रुपए दान दिया, और वहां के ब्रह्मचारियों ने और वहां के ट्रस्टियों ने महाराज को धोखे में रखा, और सारी मूर्ति जो है चाइना से इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट कर करके महाराज और समाज के साथ धोखाधड़ी किया, और वो आज जेल में है उस बंदा। तो कहने के साथ भगवान के साथ भी धोखाधड़ी हुई। पूरा लोहे का मूर्ति है, अंदर पूरा पोकाल है, और पैसा जो है पूरा पीतल का लिया गया। ऐसे ऐसे भी घटनाएं, अजीब और गजीब घटनाएं घट रही है भारत देश के अंदर। और इसी प्रकार जितने भी पंच कल्याणक होते हैं, पंच कल्याणकों में कभी भी ध्यान रखना, कहीं आपको मौका मिले, कहीं सहयोग और या सहकार करने को मौका मिले, एक आनी आनी प्रमाणिकता से, जैसे घर में जीते हो, अपना काम है वैसे ही काम करना, ध्यान रखना। कभी भगवान को खाने की प्रयत्न मत करना, भगवान की वस्तु को खाने के प्रयत्न मत करना। उसका वो एक प्रकार का